इस कदर मैंने सुलगते हुए मकान देखे हैं कि अब तो आंखों में चुभने लगे हैं उजाले मेरे। नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 31 जुलाई की शाम से नूह जल रहा है। नूह की शुरुआत होती है एक शोभा यात्रा में जलने से। उसके बाद में तकरीबन 3 से 4 जिले जो आसपास के हैं उन तक हिंसा पहुंच जाती है। पुलिस ने 41 अलग अलग थानों में FIR दर्ज किए हैं। आखिरकार इनका आरोपी किसे बनाया गया है, इस FIR की बातें हम आपको यहां पे बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपडेट बता दूं तो अब तक नूह हिंसा में 6 लोगों की तो मौत हो चुकी है, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 41 अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस ने बताया कि भीड़ किस कदर उपद्रव को आमदा थी, किस कदर थाने फूंके जा रहे थे, गाड़ियां फूंकी जा रही थी, हालात जो है बेकाबू हो गए थे। CM खट्टर की दलील है कि हर एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, आप किसी भी देश को उठाकर देख ले। लेकिन CM खट्टर के साथ में यह भी जानना आवश्यक है कि किसी भी प्रदेश की या देश की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और उसी प्रशासन को ही जिम्मेदारी मिलेगी। अच्छा हो या बुरा हो, ठीकरा उसी के सिर पर फोड़ा जाएगा। तो खट्टर साहब की ये जो दलील है वो गले नहीं उतरती, क्योंकि हालात जो है बेकाबू हैं। 5 तारीख की रात के 12 बजे तक इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। गुड़गांव, सोहना, बहादुरगढ़ हो, सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, बल्लभगढ़ हो, जितने भी इलाके जो हैं मेवात से सटे हुए हैं, उस जगह हाई अलर्ट है। पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो कोई FIR में जो पुलिस ने अलग अलग धाराओं में ये दर्ज किए हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा गया है कि 700 से 800 लोगों की भीड़ थी, वो इकट्ठा होके और पूरा उनके धार्मिक नारेबाजी हो रही थी। इसी बीच में शोभा यात्रा के निकलना हुआ और 700-800 लोगों की भीड़ एकदम उपद्रव में आमदा हो गई। अब ये सवाल ये उठता है, इस FIR के मुताबिक, मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा, कि 700 और 800 की भीड़ क्या अचानक से हमलावर हो गई। ये एक सवाल है जो खट्टर सरकार को देना है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये कहा है कि हत्या, ये जो पूरा दंगा हुआ, ये फसाद जो जितना था, ये सुनियोजित था, इसको प्लानिंग के तहत किया गया, अनप्लान नहीं था। क्योंकि 700-800 की भीड़ आप तुरंत एक झटके में तैयार नहीं हो सकती। जो वहां के चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि जब शोभा यात्रा चल रही थी उसी के दौरान मोनू मानेसर को लेकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद में दूसरे तरफ के लोग जो है भड़के और ये हिंसा हुई। तमाम बातें इस FIR में कही गई हैं। इसके अलावा बताया गया कि एक पुलिस थाने को किस तरह जो उपद्रवियों ने घेर लिया था, बहुत मुश्किल से पुलिस वाले अपनी जान बचाई। उसके बाद में अलग अलग जो भीड़ है पूरी, उनके ऊपर ये अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं 116 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल ये थी सुबह की अपडेट, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये हिंसा जब होती है, शोभा यात्रा निकलती है, 20 से 30 हजार लोगों की भीड़ के बीच में 100 से 150 पुलिस वाले थे। इसके अलावा ये वही उतने ही पुलिस वाले थे जैसा कि हर साल होता है, क्योंकि ये शोभा यात्रा दशकों से चली आ रही है। ये कोई एक पहली शोभा यात्रा नहीं थी। उसी बीच में किसने वो धार्मिक नारे लगाए, किसने वो पथराव किया, किसने आगजनी की, ये अभी जांच का विषय है। सरकार की तमाम एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन इसी बीच जो 41 अलग अलग FIR इसमें थानों में दर्ज की गई हैं, वो ये बताती हैं कि ये जो घटना हुई है पूरी, ये सुनियोजित थी, इसका प्री प्लान तरीके से इसको किया गया। इसके अलावा जहां पे जो थाना था, उस थाने को जिस तरह से पूरा घेर लिया गया कि पुलिस वाले, एक पुलिस वाले ने अपनी जान बचाना मुश्किल था। FIR में बताया गया है कि खतरनाक बंदूकें उनके पास में थी, हथियार थे और तलवारें थी। तलवारों के साथ साथ ऐसे हथियार उनके पास में थे जो कि भारी नुकसान कर सकते थे। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेवात में इस तरह के गैर कानूनन हथियार अभी भी हैं? जिस तरह से मेवात का इतिहास रहा है, उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी बात सामने आई कि खतरनाक हथियारों का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर उनके पास ऐसे हथियार थे तो ये जो 6 लोगों की मौत की संख्या है, ये ज्यादा भी बढ़ सकती थी। क्योंकि गुस्साई भीड़ हिंसक थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ ये था कि किस तरह ये पूरा जो उपद्रव है ये हो रहा था।
लेकिन उसी बीच में देखिए गुड़गांव हो, सोहना हो, ये सब वो इलाके हैं जो कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके चारों ओर बसे हुए ये इलाके हैं। मेवात भी उसी पहाड़, उसके चारों तरफ उसके पहाड़ी इलाके हैं। वहां से बैठ के लोगों ने वहां पे फायरिंग की है, पथराव किए हैं, दोनों पक्ष के लोग इसमें घायल हुए हैं। अब बाकी जांच का विषय है कि आगे जो है 41 एफआईआरों में किसके किसके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज होंगे, किसके किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खट्टर सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिरकार जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके मकान जले हैं, जिनकी गाड़ियां जली हैं, जिनके सालों की मेहनत एक झटके में जो है एक राख की तरह उड़ गई, उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है वो अराजक तत्व या किनको इसमें फायदा मिलता है? क्योंकि दंगों की आग में झुलसते हुए शायद वो चेहरे और शायद वो जितनी भी मेवात की सड़कों पे आप देखें तो इस समय हर एक जगह सबूत है, हिंसा के निशान अभी बाकी हैं। 24 घंटे से फिलहाल शांति है, किसी तरह का कोई उपद्रव वहां पे अब तक नहीं हुआ। लेकिन वहीं जो मेवात में शिव मंदिर है वहां पे आईटीबीपी की बटालियन पड़ी हुई है, उसकी सुरक्षा कर रही है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स हर कोने में तैनात है। इसके अलावा फरीदाबाद, बल्लभगढ़ हो, सोहना के पास, यहां सब जगह अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है।